नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दंगा पीड़ित सिखों के लिए सरकारी नौकरियों में छूट, उम्र और शैक्षणिक योग्यता में मिलेगी राहत। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने सरकारी सेवा में मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों के लिए 55 वर्ष की आयु तक के आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता और उम्र में पूरी छूट देने की मंजूरी दी है। इस फैसले से 88 आवेदकों को फायदा होने की उम्मीद है जो पहले इन मानदंडों को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। दिल्ली के बाद गुरुग्राम में भी दौड़ेगी नमो भारत। नमो भारत से आने वाले समय में गुरुग्राम से मेरठ जाना आसान हो जाएगा। साहिबाबाद से मेरठ दक्षिण तक चल रही मेट्रो न्यू अशोक नगर तक चलने लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के साहिबाबाद स्टेशन से न्यू अशोक नगर के बीच के एक खंड का उद्घाटन किया। आगामी चरणों में नमो भारत ट्रेन दिल्ली के सराय काले खां और फिर हरियाणा में रेवाड़ी के धारूहेड़ा तक जाएगी। भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने सीएम आतिशी को लिखा पत्र, शीश महल दिखाने की मांग। भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर कहा है कि नई दिल्ली विधानसभा की जनता उस शीश महल को देखना चाहती है जो उनके टैक्स का पैसा लगा है। जब दिल्ली में लॉकडाउन था उसी वक्त ये पूरा शीश महल बनकर तैयार हुआ था, जो कि बहुत शर्म की बात है। पिछले 11 सालों से दिल्ली वासियों पर आपदा की स्थिति है जिसे हमें बदलना है। कपिल नंदू गैंग के 7 गुर्गे गिरफ्तार, कई हथियार और नकदी बरामद। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात कपिल नंदू गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और नकदी बरामद किया है। यह गिरोह हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की कम उम्र के लड़कों को गैंग में भर्ती करता है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि कपिल नंदू गैंग के एक बड़ी आपराधिक साजिश को नाकाम कर 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने कहा कि ये लोग टारगेट किलिंग करने के प्लान बना रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया। 21 साल की स्पेनिश युवती मां की तलाश में आई भारत। 20 साल बाद स्पेन से भारत आई एक युवती अपनी मां की तलाश कर रही है। जैविक मां की तलाश में आई इस स्पेनिश नागरिक स्नेहा को उनकी मां ने छोड़ दिया था। स्नेहा और उसके भाई को 2 दशक पहले छोड़ चुकी मां की तलाश की भुवनेश्वर में हो रही है, क्योंकि उन्हें यहीं के एक अनाथालय में 2005 में छोड़ा गया था। 21 साल की स्नेहा के पास समय भी बहुत कम है। उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आज स्पेन लौटना है। एक देश एक कार्ड के तहत मिलेगा अनाज। महाकुंभ में किसी भी राज्य का हो कार्ड, मेला क्षेत्र में मिलेगा राशन। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और कल्पवासियों के पास कार्ड है तो राशन के लिए भटकना नहीं होगा। किसी भी राज्य का राशन कार्ड हो, वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत महाकुंभ में राशन मिलेगा। खास यह है कि कार्ड धारक आंशिक तौर पर भी राशन ले सकेंगे। ममता जिसके सहारे बंगाल छोड़ चली थी, इंडिया ब्लॉक संभालने उसी ने कर दी बगावत। ज्यादा समय नहीं हुआ जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने की बात कही जा रही थी। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गठबंधन को मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। अखिलेश यादव हो या शरद पवार या फिर अरविंद केजरीवाल, सभी एक सुर में बदलाव की मांग कर रहे थे। लेकिन जिस ममता बनर्जी से अपना ही घर नहीं संभल रहा है, आज से थम जाएंगे रोडवेज पीआरटीसी बसों के पहिए, 3 दिन हड़ताल। पंजाब में आज से बसों के पहिए थम जाएंगे। पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी और पनबस कर्मियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। शनिवार को मोगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब रोडवेज पनबस पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने बताया कि 6, 7, 8 जनवरी को पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी और पनबस का चक्का जाम रहेगा। रमेश विधूड़ी की फिसली जुबान का प्रियंका के गालों जैसी बनवा देंगी सड़कें। कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश विधूड़ी ने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। रमेश विधूड़ी ने कहा कि जिस तरह संगम विहार और ओखला की सड़कें बना दी हैं, वैसे यहाँ की सड़कें प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना देंगे। विधूड़ी के इस बयान को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने नाराजगी जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि यह बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की ही मानसिकता नहीं दिखाती, ये इसके मालिकों की असलियत है। चौतरफा घिरने के बाद ढीले पड़े रमेश की बोल, मांगी माफी। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश विधूड़ी ने प्रियंका गांधी पर दिए गए विवादास्पद बयान पर चौतरफा घिरने के बाद माफी मांगी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, किसी संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था, लेकिन फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ।
स्त्री 3 में अक्षय कुमार की एंट्री पर लगी मुहर। मैडॉक फिल्म्स ने हाल ही में स्त्री 3 की रिलीज डेट का खुलासा किया है। यह फिल्म 13 अगस्त 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं अब इसी के साथ अटकलें शुरू हो गई हैं कि क्या अक्षय कुमार फिल्म की तीसरी किश्त में दिखाई देंगे या नहीं। स्त्री 2 में अक्षय कुमार कैमियो भूमिका में नजर आए थे, जो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। फिल्म अचानक खत्म हो गई, जिससे दर्शकों में आगामी सीक्वल में उनकी संभावित भूमिका के बारे में उत्सुकता बढ़ गई है। एनआईए ने देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल वांटेड को दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बिहार के फुलवारी शरीफ पीएफआई मामले में वांटेड आरोपी को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। आरोपी दुबई से दिल्ली लैंड किया था। उसी वक्त एनआईए की टीम ने उसे पकड़ लिया। इस मामले में यह 18वीं गिरफ्तारी है। एनआईए ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहम्मद सज्जाद आलम है। ये बिहार के पूर्वी चंपारण इलाके का रहने वाला है। हार के बाद विराट कोहली पर भड़के इरफान पठान, टीम में बने रहने पर उठाए सवाल। भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-3 से करारी हार के बाद भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पर जमकर भड़ास निकाली है। पठान का कहना है कि समय आ गया है जब भारतीय टीम प्रबंधन को कोहली की जगह युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। मालूम हो कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कोहली के फॉर्म अच्छी नहीं रही थी और उन्होंने 5 मैचों में 190 रन बनाए, जिसमें एक शतक शामिल। दिल्ली एनसीआर से ग्रैब 3 हटाया गया, प्रदूषण बढ़ने पर लगी थी पाबंदियां। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर से ग्रैब 3 हटा दिया गया है। 2 दिन पहले ही दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 को लागू किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी में जहां एक तरफ हाड़ कपा देने वाली सर्दी ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है, तो दूसरी तरफ वायु प्रदूषण से भी लोग परेशान है। लोगों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही थी। ऐसे में ग्रैब 3 लगाया गया। हालांकि अब एयर क्वालिटी में सुधार के बाद दिल्ली एनसीआर से ग्रैब 3 की पाबंदियां हटा ली गई हैं। दिल्ली में एक और बांग्लादेशी नागरिक दबोचा 3 साल पहले अवैध रूप से आया था भारत। दिल्ली पुलिस ने एक सत्यापन अभियान के दौरान राजधानी के दक्षिण पश्चिम जिले में पिछले 3 सालों से अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की पहचान मोहम्मद साहिदुल इस्लाम के रूप में हुई है, जिसे पालम विलेज पुलिस स्टेशन ने हिरासत में लिया है और बाद में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के माध्यम से बांग्लादेश को रिपोर्ट करने के लिए सौंप दिया। घने कोहरे की चपेट में दिल्ली एयरपोर्ट 100 फ्लाइट की उड़ान में देरी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के लगभग सभी राज्य भीषण ठंड और कोहरे की चपेट में। रविवार को भी दिल्ली में तेज ठंड और कोहरे का दौर जारी है। घने कोहरे से दिल्ली की उड़ान लगातार तीसरे दिन भी बाधित रहा। कम दृश्यता के कारण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 100 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई है। हालांकि रविवार को किसी भी फ्लाइट को किसी दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट नहीं किया गया था। पहले मारा चाकू, फिर लोहे के रॉड से किया हमला। क्राइम पेट्रोल के इस एक्टर पर हुआ अटैक। क्राइम पेट्रोल में अपनी भूमिका के लिए मशहूर अभिनेता राघव तिवारी पर पिछले महीने जानलेवा हमला हुआ है। यह घटना मुंबई के वर्सोवा में सड़क पार करते समय एक बाइक सवार से टक्कर के बाद हुई है। राघव तिवारी के मुताबिक टक्कर होने के बाद बाइक सवार उन पर टूट पड़ा और लोहे की रॉड और चाकू से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। प्रधानमंत्री जी 29 मिनट तक दिल्ली के लोगों को गालियां देते रहे। पीएम मोदी की रैली पर केजरीवाल का निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहिणी में परिवर्तन रैली में आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी हर रोज दिल्ली के लोगों को गालियां दे रहे हैं, दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली के लोग चुनाव में बीजेपी को इस अपमान का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जी 38 मिनट में 29 मिनट तक दिल्ली के लोगों को गालियां देते रहे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास तेंदुए ने मार दिया काला हिरण। गुजरात की शुल्पानेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य में एक बेहद अजीब और दर्दनाक हादसा देखने को मिला। यहां एक तेंदुए ने काले हिरण को मार डाला। इसके बाद 7 और काले हिरणों के शव पाए गए। जानकारों का कहना है कि एक साथी की हत्या के बाद डर के मारे बाकी ब्लैक बग की भी जान चली गई। घटना 1 जनवरी की बताई जा रही। वन अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी। यह इलाका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास की है। बिहार के 7 जिलों में होगा महिला विश्व कप का आयोजन। बिहार 2025 में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी एशिया कप और राष्ट्रीय स्तर के कई खेलों का आयोजन बिहार के 7 जिलों में किया जाएगा। ये जिले पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय और दरभंगा है। इंडिया आउट के नारे से राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने किया इनकार।
मालदीव में चीन परस्त राजनीति के दम पर सत्ता में आए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू अब भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाने की कोशिश में जुट गए। साल 2023 के चुनावी अभियान के दौरान राष्ट्रपति मोइज़ू ने भारत विरोधी इंडिया आउट नारे को हवा दी थी। अब वे उस रुख से पूरी तरह पलट गए। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने भारत दौरे पर बयान दिया कि इंडिया आउट अभियान का उनकी सरकार से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने इस विवादास्पद अभियान के लिए पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को जिम्मेदार ठहराया। बांग्लादेश ने और बढ़ाई भारत से दुश्मनी। यूनुस सरकार ने अब उठाया एक और तनावपूर्ण कदम। बांग्लादेश ने अपने एक ताजा फैसले से भारत के साथ दुश्मनी और बढ़ा लिया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने रविवार को एक पूर्व अधिसूचना को निरस्त करते हुए भारत में 50 न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम को रद्द कर दिया। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। बांग्लादेश के विधि मंत्रालय के प्रवक्ता ने विस्तृत विवरण दिए बिना बताया अधिसूचना रद्द कर दी गई है। पोरबंदर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, तटरक्षक बल का हेलीकॉप्टर क्रैश। गुजरात के पोरबंदर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल वहां तटरक्षक बल का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। भारतीय तटरक्षक बल का हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव रूटीन उड़ान पर था, जिस दौरान वह हादसे का शिकार हो गया। हादसे में क्रू के सदस्यों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। क्रू के सदस्यों को जली हुई हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ओयो के होटलों में अब अविवाहित जोड़ों को नहीं मिलेगा कमरा। होटल और ट्रैवल बुकिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी ओयो अविवाहित जोड़ों के लिए नियमों में संशोधन किया है। अब ओयो में अविवाहित जोड़ों को कमरा नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अब पति पत्नी ही होटल में कमरा ले सकेंगे। ओयो ने मेरठ से शुरुआत करते हुए भागीदार होटलों के लिए नई चेक इन नीति लागू की है। संशोधित नीति के मुताबिक सभी जोड़ों को चेक इन के वक्त अपने रिश्ते का वैध प्रमाण देने के लिए कहा जाएगा। इसमें ऑनलाइन की गई बुकिंग भी शामिल है। प्रियंका गांधी पर रमेश विधूड़ी के बयान पर भड़के चंद्रशेखर आजाद। भाजपा नेता रमेश विधूड़ी ने दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। भाजपा नेता के इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। इसके बाद अब आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी उनके बयान की कड़ी निंदा की है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, ये बहुत घटिया और ओछी टिप्पणी है। जिस सांसद ने यह टिप्पणी दी है, पहले भी उन्होंने ऐसी बात की है। ऐसी टिप्पणी करने पर उनको जूते मारे जाने चाहिए। भाजपा को ऐसी टिप्पणी के लिए उनसे जवाब पूछना चाहिए। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।